मेरे प्रिय बच्चे, ईश्वर के घर में देर हो सकती है, किंतु अंधेर नहीं हो सकती। अर्थात ईश्वर के निर्णय में समय लग सकता है, लेकिन उनके द्वारा अन्याय कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारे हृदय में उठ रही व्याकुल तरंगे हर समय परमात्मा को ही स्पर्श करती हैं। जब तुम इसे सुन रहे हो तो तुम्हें देखा जा रहा है, मेरे द्वारा तुम्हें महसूस किया जा रहा है, क्योंकि तुम तक यह संदेश पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। तुम्हें यह संदेश अवश्य ही सुनना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं आज खत्म हो जाएं। अब तुम्हारे जीवन में वह होगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। जिस प्रकार तुम दुख के साक्षी बने हो, उसी प्रकार से तुम सुख के साक्षी बनोगे। तुम अपने जीवन में एक के बाद एक चमत्कारों और आशीर्वादों से भरे अद्भुत समय में कदम रखने वाले हो। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना। और इससे यह साबित होगा कि तुम्हारा मेरे पर पूर्ण विश्वास है। तुम मुझ पर अत्यंत विश्वास रखते हो। आने वाले अगले 2 से 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत सारे खूबसूरत पल और ऐसी खुशियां लेकर आएगा जैसा तुमने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया होगा। तुम ऊर्जा से भरे हुए लोगों से मिलने की खुशी को अनुभव करोगे। खुशी को प्राप्त करने वाले हो। इन दिनों तुम्हारा मन थोड़ा अशांत और चिंतित हो सकता है। यह व्याकुल होगा, परंतु फिर या तो तुम अपने आसपास के लोगों को विपत्ति में फंसा हुआ देख पाओगे, देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति और आने वाले ग्रहण के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए ही हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अब जो होगा उसे तुम जीवन भर स्मरण रखोगे। तुम्हारी समस्याएं सफलताओं में कैसे परिवर्तित हो जाएंगी, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इस समय अवधि में तुम्हें दूसरों का हित करना होगा। तुम्हें दूसरों का हित ज्यादा से ज्यादा सोचना होगा मेरे बच्चे। जो तुम वैसे भी सोचते हो, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता एक नया रूप धारण करके प्रवेश करने वाली है। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अवसर ऐसी जगह से प्राप्त होंगे तुम्हें जहां से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हें जहां से कोई उम्मीद नहीं होगी, वहां से तुम्हें सहायता मिलेगी। जब तुम्हें लगेगा कि तुम पूरी तरह से हार चुके हो, उसी वक्त तुम्हारी जीत हो जाएगी। यह तुम्हारी धैर्य की भी परीक्षा थी, जिसमें तुम उत्तीर्ण हो चुकी हो। कुछ घटनाओं के घटित होने में देर लगती है, जिसके कारण मनुष्य यह समझ लेता है कि परमात्मा उसे अनदेखा कर रहे हैं। वह जिस ईश्वर पर विश्वास करता है, उन्हीं पर दोषारोपण करते हुए उसे जरा भी वक्त नहीं लगता। दोषारोपण करते हुए अश्रु धारा बहाने लगता है। वह अपने आप को जन्म देने वाले जन्मदाता से भी कहता है, शायद तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। वह कहता है कि क्या जन्म देकर मुझे दुख में ही धकेलना चाहते थे। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें स्मरण रखना है, जो मैंने निर्मित किया है मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकता। क्या कोई पिता अपनी संतान को दुख में देखकर प्रसन्न हो सकता है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। तो सोचो कि तुम्हारा मुझ पर दोषारोपण करना
मुझे कितनी पीड़ा देता होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अमूल्य हो, तुम अनमोल हो, इसलिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। एक बड़े उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। विजेता बनने के लिए विपत्ति सभी के जीवन में आती है। विपत्ति सभी के जीवन में एक मूल अंग है, लेकिन जो विपत्ति में आकर भटक जाता है और बिखर जाता है, उसका कोई साथ नहीं दे सकता। और जो संकट पड़ने पर भी ईश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ता, वही तो परमात्मा को प्रिय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हारते क्यों हो? तुम थक क्यों रहे हो? तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। मैंने तुम्हारे लिए इतना सुनहरा भविष्य तय किया है कि यदि आज तुम्हें उसका आभास हो जाए तो तुम जीवन भर मेरा ही गुणगान करते फिरोगे। वास्तव में तुम विजय के हकदार हो और यह विजय तुम्हें मिलकर ही रहेगी। कोई तुम पर ऐसा दोष नहीं मढ़ सकता जो तुमने किया ही ना हो। जो तुम सोचते हो, जैसा तुम विचार करते हो, मेरे बच्चे, वैसा ही तुम्हें फल मिलता है। तुम अब उस कार्य की नींव रखने वाले हो जो तुम्हारे जन्म के उद्देश्य को पूरा होने में समय नहीं लगाएगा, जो तुम्हारी इच्छाएं को पूर्ण करेगा, तुम्हारी कामनाओं की तृप्ति करेगा। तुम्हारी सफलता बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना है कि उस सफलता को तुम्हें अपने मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देना है। यह परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में इसलिए ली जा रही हैं क्योंकि अभी तुम्हारे मन से मैं की भावना पूर्ण रूप से निकल नहीं पाई है। जिस दिन तुम्हारे मन से मैं की भावना निकल जाएगी, उस पल ही सफलता तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। तुम सफलता की सहायक श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनोगे। मेरे प्रिय, तुम जीतने वाले हो और तुम जीतने के लिए ही बने हो। इसलिए तुम्हें जरा भी नहीं चाहिए कि डरना है तुम्हें, नहीं डरना है तुम्हें, बल्कि अपने आप को बेहतर करने पर अपना पूरा जोर लगाओ। मेरे प्रिय, स्मरण रखो, जब तुम अपने मित्रों पर, परिवार पर, साथी पर क्रोध करते हो, वह तुम्हारे अहम को प्रबल बनाता है, मैं की भावना को प्रबल बनाता है। तुम्हारा दिल साफ है, निर्मल है, तुम्हारी भावना निर्मल है। इसके बावजूद उसके तुम्हारा एक दोष तुम्हें सफल होने से रोक रहा है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सफलता तुम्हारे कदमों में आ जाए, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द अपने अहम को त्याग देना होगा। अपने अहम का त्याग करना होगा तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस कदर बदलेगा कि तुम देखते रह जाओगे। तुम्हें अपने भीतर से मैं की भावना को जल्द से जल्द निकालना होगा, छोड़ना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने भीतर बहुत कमियां ढूंढते फिरते हो। तुम्हें यह भावना त्यागनी होगी। संसार में अगर कोई आया है तो उसे अपने जीवन का आधार बनाना होगा। अपने मन को आधार मानकर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, जबकि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ की कोई परिभाषा ही नहीं होती। जो निर्मित है वही सर्वश्रेष्ठ है, और जो बेहतर करने की कोशिश करता है, जो बेहतर करने की लालसा रखता है, वही बेहतर है। जब यह तुलनात्मक रूप ले लेती है तो यह घातक हो जाती है। तुम्हें इसे समझना होगा। दूसरों से अपनी तुलना को त्यागना होगा। तुम जिससे तुलना करना चाहते हो वह भी बेहतर नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यूनिवर्स पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा।